बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान नसीब अहमद और आप देख रहे हैं रज़ा टीवी। नाज़रीन गिरामी, आज हम इस वीडियो में आपको इसराइल की जो गुज़श्ता 1000 साल पर मबनी तारीख़ है उस हवाले से आगाह करेंगे कि इसराइल ने किन किन मुल्कों से जनाब मार खाई और वहाँ से निकाले गए। ठीक है, इस वक्त आप लोगों को पता है कि इसराइल ने ग़ज़ाबना कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीन पर। फ़लस्तीन वालों ने इन पर मेज़बानी की और इनको अपने यहाँ अपना दी, लेकिन इन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया ज़बरदस्ती अमेरिका के जो है वो सपोर्ट से। तो आज जनाब हम आपको 1000 साल जो तारीख़ है इसराइल की इस हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर तुम साढ़े चैनल रज़ा टीवी पर नए हो तो मेहरबानी करी चैनल की सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों और जो अजीज़ कारब है उन तक शेयर भी ज़रूर करिए। तो जनाब वीडियो शुरू करने हैं तो तुसें कि दसने हैं कि 1000 सन ईस्वी, ठीक है, 1080 ईस्वी में इनको सबसे पहले फ्रांस ने अपने इलाके से बेदखल किया। लेकिन फ्रांस से पहले इनको अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना से भी निकाला था। ठीक है, फ्रांस में से 1080 में निकाले गए। बड़ी तादाद में इनका जो कत्ले आम भी हुआ। उसके बाद 1095 में रिपब्लिक एक रियासत थी वहाँ से निकाले गए। उसके बाद 1113 में केवन रूस का एक इलाका था वहाँ से निकाले गए। फिर 1113 में ही यहूदियों का जो कत्ले आम हुआ रूस के अंदर वो भी बड़ा, ठीक है ना, कत्ले आम हुआ। उसके बाद 1147 ईस्वी में फिर फ्रांस से निकाले गए। फिर 1171 में इटली से निकाले गए। 1188 में इंग्लैंड से पहली बार निकाले गए। फिर 1290 हिजरी में फिर इंग्लैंड से निकाले गए। 1248 में स्विट्ज़रलैंड से निकाले गए। और जो 100 के करीब जो इसराइली थे, यहूदी थे, उनको जिंदा जला दिया गया था। 1306 यानी 1306 हिजरी में फ्रांस ईस्वी में, ठीक है ना, सॉरी, फ्रांस से 3000 से ज़ायद जो इसराइली थे उनको जलाया गया। और वहाँ से भी कुछ को जो जिंदा बच गए थे वो भाग निकले थे। उसके बाद 1360 ईस्वी में हंगरी एक रियासत थी वहाँ से निकाले गए। फिर 1391 हिजरी में स्पेन से निकाले गए। और लगभग तकरीबन 3000 के करीब जो वहाँ इसराइली थे, यहूदी थे, उनको जो वो फांसी दी गई। और उसके साथ 5000 के करीब जो यहूदी थे, 5000 के करीब उनको ज़िंदा जलाया गया। उसके बाद 1394 हिजरी में ईस्वी में, सॉरी, वो फ्रांस से फिर निकाले गए। पहले एक मरतबा 1080 में निकाले गए थे। उसके बाद 1394 में दोबारा फ्रांस से निकाले गए। फिर 1407 में पोलैंड से निकाले गए। 1492 में स्पेन में इनके दाखिले यानी यहूदियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 1492 यानी कि 1492 में ही सिसिली एक रियासत थी वहाँ से भी निकाले गए। यानी ये जहाँ भी जाते रहे इनको मार ही पड़ती रही है। ठीक है, उसके बाद 1495 में अल्थोनिया एक रियासत थी, वहाँ से भी इनको जो है वो निकाला गया। ठीक है, और फिर जो है वो 1496 में पुर्तगाल से पहली मरतबा निकाले गए। फिर 1510 में फिर से इंग्लैंड से निकाले गए। यानी कि इंग्लैंड से तकरीबन 3-4 मरतबा निकाले गए। उसके बाद जो फ्रांस है वहाँ से भी 3-4 मरतबा निकाले गए। अच्छा, फिर तकरीबन 1514 में ऑस्ट्रिया एक रियासत थी वहाँ से निकाले गए। फिर 1516 में पुर्तगाल से निकाले गए। यानी 1400
96 में पहली मरतबा पुर्तगाल से निकाले गए थे, फिर 1516 में फिर निकाले गए। ठीक है, फिर 1516 में ही सिसिली एक रियासत है, वहाँ एक कानून पास किया गया जिसके तहत जो यहूदी हैं, जो पूरी जो यहूदियों की आबादियाँ थी वहाँ ये रह सकते हैं, बस्तियाँ हैं इनकी, वहाँ इनको रहने की इजाज़त दी गई। अलबत्ता ये जो बाकी जो रियासतें थी मुसलमानों की या ईसाइयों की, ठीक है, या दूसरे मज़ाहब की, तो वहाँ ये यहूदियों का दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी सिसिली इलाके में। उसके बाद 1555 में फिर पुर्तगाल से निकाले गए और 1555 में ही रोम में एक बिल पास हुआ था, कानून पास हुआ था, जिस तरह सिसिली में कानून पास हुआ था इसी तरह का बिल था कि जनाब इनको यहूदियों को यहूदी बस्तियों में रहने की इजाज़त है, लेकिन जो दूसरी मुसलमान रियासतें हैं या ईसाइयों की वहाँ इनको रहने की इजाज़त नहीं। लेकिन यहूदियों को, जो कि इनकी शुरू से ये एक आदत रही है कि जनाब मुसलमान रियासतों को अपने कंट्रोल में करना या दूसरी जो ईसाई हैं उनको अपने कंट्रोल में करना, तो ये हर बार ये पंगे लेते ही आए हैं यहूदी। ठीक है ना। उसके बाद 1567 में फिर इटली से निकाले गए, एक मतलब पहले भी निकाले गए थे, फिर 1567 में इटली से निकाले गए, फिर 1570 में जर्मनी से निकाले गए, 1580 में नोगोरोड और डी टेरियर एक रियासत थी वहाँ से निकाले गए थे। ठीक है, 1580 में नोगोरोड और ये एक रियासत का हिस्सा था डी टेरियर, वहाँ से इनको निकाला गया। फिर 1592 में स्विट्ज़रलैंड से निकाले गए, ठीक है ना, सॉरी फ्रांस से निकाले गए 1592 में। 1616 में फिर स्विट्ज़रलैंड से निकाले गए। उसके बाद 1629 में स्पेन और पुर्तगाल से निकाले गए, यानी कि ये पहले स्पेन में 1629 में जो स्पेन है वहाँ से इनको निकाला गया, ये वहाँ से पुर्तगाल गए, फिर 1629 में ही वहाँ से इनको निकाला गया। फिर 1634 में दोबारा ये स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हुए तो वहाँ से भी इनको निकाला गया। फिर 1655 में स्विट्ज़रलैंड से निकाले गए, यानी कि पहले भी स्विट्ज़रलैंड से 7-8 मरतबा इनको निकाला गया है। ठीक है, फिर 1660 में कीनवा एक रियासत हुआ करती थी, वहाँ से इनको निकाला गया। फिर 1660 में और निकाले गए थे। फिर 1707 में फिर से स्विट्ज़रलैंड से निकाले गए। 1806 में नेपोलियन से निकाले गए और 1828 में केनवा से फिर निकाले गए और 1933 बिल आखिर जर्मनी से आखिरी बार निकाले गए और तकरीबन 15-16 साल का अरसा ये समुंदर में भटकते रहे। और हिटलर की हुकूमत थी, आप लोगों को पता है, जर्मनी उसने हिटलर ने निकाला था, लेकिन किसी भी मुल्क की ठीक हिम्मत नहीं हो रही थी, ना रूस ना अमेरिका। ठीक है, अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हिटलर के डर से ये अपने इलाके में जनाब पनाह नहीं दे रहे थे और 15-16 साल इनको ये भटकते रहे समुंदर के हदूद में। फिर ये सन 1948, ठीक है, 14 मई 1948 को अमेरिका ने साजिश की जिसके तहत इनको फ़लस्तीन के अंदर ऐड किया गया और इन्होंने वहाँ जो अमेरिका था उसने कहा था कि ये तकरीबन 1 या 2 साल के अंदर वापस अपनी जो अमेरिका की रियासतें वहाँ इनमें शिफ्ट कर देगा, लेकिन अमेरिका अपने उस वादे को भी भूल गया और इसराइल ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। और इस बार जो सूरत हाल है, अल्लाह पाक फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उन पर अपना खुशीकरण फरमाए। वीडियो अगर अच्छी लगी और इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गज़ा टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।